ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना कन्या के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। बस ये है कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि भैया आप बोलें कि मेरी लग्न राशि कन्या है तो क्या मेरे लिए है, कोई बोलेगा मेरी चंद्र राशि कन्या है, क्या ये मैं देख सकता हूँ, कोई बोलेगा मेरा ज़ोडिएक है ये, क्या मैं देख सकता हूँ। तो अलग अलग नहीं बन सकते। ये आपको डिसाइड करना है कहाँ से सूट करते हैं, कहाँ से सूट करता है। मैं अपना भी मत देता हूँ हर बार कि भाई मेरा मानना है कि लग्न सबसे स्पेसिफिक और सबसे सटीक एक रिजल्ट देगा आपको। पर फिर भी कई लोग बार बार पूछते हैं कि मेरा ये है, कहाँ से देखो। मेरा मत है, मैं बताता हूँ वो चीज़ हर बार। नहीं आपको अगर वहाँ से सूट करता तो अगर आपको राशि से सूट करता है वहाँ से भी देखते हैं। बस ये है, ये मतलब है बताने का कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। तो जहाँ से रिलेट करें वहाँ से आप इसको, आपको जहाँ से लगता है कि भाई मुझे यहाँ से ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है, वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे, लग्न पर किस किस ग्रह का प्रभाव है। लग्न में मंगल पूरे महीने देखेंगे, पूरे महीने बैठेंगे। मंगल अष्टमेश है और मंगल तीसरे घर के स्वामी है। अष्टमेश का लग्न में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि एक अनिश्चितता उत्पन्न करता है। बट एट द सेम टाइम मंगल तीसरे घर के स्वामी है, जो व्यक्ति को बदलाव लाने की हिम्मत देता है, व्यक्ति को करेज देता है, साहस देता है। तो हाँ, अच्छी चीज़ ये है, पहले नेगेटिव चीज़ ये है कि एक अनिश्चितता का भाव रहेगा, पर अच्छी चीज़ ये है कि उनका एक स्वामित्व तीसरे घर का है, तो बदलाव लाने के बहुत अवसर देंगे आपको। कुछ बदलाव ऐसे हो सकते हैं जो कुछ मुश्किल कारण से आपको करने पड़े, पर अंततः वो आपको लाभ ही देके जाएंगे। तीसरे घर के स्वामी लग्न में है मंगल, यानी कि एक उत्साह रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर रहेंगे। मतलब कि अगर कोई दिक्कत आती भी है लेट्स से, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। बस ये है कि लग्न में मंगल है तो उग्रता तो रहेगी, तो एग्रेशन पर कंट्रोल, और वो वक्री शनि से दृष्ट है। इस पर मैं वीडियो बता ही चुका हूँ। बस इस महीने थोड़ा उग्रता पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि जो है वो छठे घर के स्वामी भी हैं। अब छठे घर के स्वामी है शनि, अष्टम के स्वामी है मंगल, तो ये दोनों ही चीज़ें दिखा रही हैं कि गुस्सा भी रहेगा, निश्चितता भी रहेगी, और एक इम्पल्सिवनेस के साथ साथ एक्स्ट्रा ऊर्जा भी रहेगी। ये सारी जो चीज़ें कॉम्बाइन होकर आपसे कुछ गलत काम भी करवा सकती हैं। तो इस ऊर्जा को अगर सही डायरेक्शन पे लगाएं, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, शनि मंगल इज कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव, तो इसका कंस्ट्रक्टिव उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डिस्ट्रक्टिव तो करेंगे तो फिर भुगतेंगे ही उसको। गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। हाँ, मंगल लग्न में है, मंगल चोट चपेट के कारक होते हैं। लग्नेश वक्री है 11 तारीख तक, और उसके बाद भी 12वें में ही जाएंगे महीने के अंत में। तो मंगल का लग्न में होना, लग्नेश का वक्र अवस्था में होना, और छठे घर के स्वामी की दृष्टि, वो भी वक्री शनि, तो इस महीने चोट चपेट के बहुत योग बने हुए हैं आपके, छोटी मोटी इंजरीज। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कुंडली पर। ये योग जो है लग्न में मंगल का, ये एक्सीडेंट्स का भी है, ये इंजरी का भी है। अब डिपेंड करता है कि आपकी दशांतरशा कैसी है, कुंडली की स्ट्रेंथ कैसी है। अगर दशांतरशा मारक की चल रही है, अष्टम भाव की चल रही है, कोई बुरी दरिद्र दशा चल रही है, अरिष्ट दशा चल रही है, तो यहाँ पे बड़ी इंजरीज हो सकती हैं, अदरवाइज छोटी मोटी इंजरीज हो सकती हैं। पर यह है कि इंजरी होने के योग बहुत है, ध्यान अपना अवश्य दीजिएगा। पहला जो बदलाव इस महीने का होगा वो बुध का होगा। वो राशि नहीं बदलेंगे, लेकिन 11 तारीख को, 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। तो लग्नेश का मार्गी होना अपने आप में अच्छा होता है। भले ही कोई ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है, पर वो एक बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं होती।
वक्री शब्द कहाँ से है? वक्रता से। वक्रतुंड महाकाय, यानी कि जो टेढ़ा है, जो नॉर्मल से हटके है। तो इट मे गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट इट इज़ नॉट अ वेरी आइडल सिचुएशन टू बी इन। तो जब लग्नेश वक्री है तो कार्य अटकते भी हैं, कन्फ्यूजन्स भी होती है और कई कार्यों में बाधाएं भी आती हैं। तो सबसे पहले जब लग्नेश ही मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख को तो वो अच्छी चीज़ है। इसका जो अगला गोचर होगा या महीने का जो दूसरा गोचर या लेट्स से पहला ही गोचर है, गोचर तो नहीं हुआ था बुध का, वो सूर्य का होगा। सूर्य आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। अब 12वें घर में भी हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और केतु के साथ भी हैं। अब अच्छी चीज़ ये है कि 12वें घर में सूर्य हैं केतु के साथ। विदेश के कुछ काम अटक रहे थे, कुछ पैसे अटके हुए थे, लीगल कार्य अटक रहे थे, ये पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन पुनः 12वें घर में ग्रहण दोष, जिनको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है उनकी परेशानी यहाँ पे बढ़ सकती है। और सरकार से बाधाएं और पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कारक हैं सूर्य पिताजी के, वो 12वें घर में भी हैं और केतु के साथ भी हैं। ये पिताजी की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। खर्चे थोड़े से आपके सूर्य के गोचर के साथ बढ़ सकते हैं। अगला गोचर शुक्र का होगा और शुक्र आपके आ जाएंगे 11वें घर में। ये होगा 21 तारीख को। अच्छा है, शुक्र वैसे ही शुभ ग्रह हैं, आपके लिए धनेश हैं और आपके लिए भाग्येश हैं। एक प्रकार के योग कारक ग्रह का ही काम करते हैं। और बुध के साथ आकर बैठ जाएंगे जो लग्नेश है, वो भी लाभ स्थान में। तो महीने का जो अंतिम एक चरण है, तीसरा चरण, अगर 10-10 दिन में बांट ले तो वो आपके लिए लाभान्वित करने वाला बहुत होगा। इच्छाओं की पूर्ति हो, पैसे की प्राप्ति हो, भाग्य का साथ हो, नई ऊंचाई छूना हो, सफलता हो, प्रमोशंस हो, हर चीज़ में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो महीना वैसे देखा जाए तो अच्छा है, कोई बहुत बुरा नहीं महीना दिख रहा। बस ये जो मंगल की, शनि की उग्रता है, इस पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वैसे देखें तो चौथे घर पर मंगल का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है। अब ये प्रॉपर्टी आदि लेने के लिए अच्छा योग बनाया था, लेकिन घर में भी कलह कलेश बहुत हो सकते हैं। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी ये मंगल के गोचर में, इसलिए अपने मनः स्थिति और घर की स्थिति पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कमिटमेंट बहुत दिखानी पड़ेगी। ये महीना ऐसा भी है जब बहुत चीज़ें समझ आएंगी, आध्यात्मिक रूप में भी, भौतिक रूप में भी। पेशेंस की बहुत अनिवार्यता रहेगी। पर्पस ऑफ लाइफ या शॉर्ट टर्म पर्पस ऑफ लाइफ समझ आएगा। और ये महीना ऐसा है, धीरे धीरे करके ना आपको अपने काम में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, जो भी आपका काम है। प्रॉस्पेरिटी बहुत दिख रही है, ऐसा भी लग रहा है कि अपने आप को समझ पाएंगे। माइंडफुलनेस एक बहुत ज़्यादा दिख रही है कि क्या कर रहे हैं उसके पीछे कारण दिखेगा। फोकस भी थोड़ा सा इस महीने आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो महीना बुरा नहीं है, बस जो शुरू में मैंने मंगल का तत्व, शनि के समसप्तक होने के बारे में बात करी थी, उन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनसे पूरा बचना है। अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेना, किसी की बातों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होना, गुस्सा नहीं दिखाना, मैच्योरिटी के साथ काम करना है। कई लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे और कई जगह ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ पे कोई भी बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर मैं देखूँ तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। करियर के लिए देखें तो महीना ठीक है। अच्छी चीज़ है कि एक तो 10वें में गुरु शुक्र है और बुध भी मार्गी हो जाएंगे इस महीने। पहले गुरु शुक्र की बात करते हैं। 10वें में गुरु शुक्र हैं, गुरु सप्तमेश हैं और 10वें से सप्तम के स्वामी हैं। शुक्र धनेश हैं और लाभेश हैं, भाग्येश हैं। तो ये प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना रहा है। तो अगर आप अच्छा आपने काम किया है, कंपनी अच्छी चल रही है, तो इस महीने के 21 तारीख तक तो प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। शुक्र क्योंकि नवम के स्वामी हैं जो 10वें से 12वां है, ट्रांसफर्स का भी योग दिखाता है, तो ट्रांसफर्स भी आपके अच्छे खासे हो सकते हैं। कर्म धर्माधिपति योग खुद शुक्र बना रहे हैं 21 तारीख तक, और गुरु जैसा मैंने कहा सप्तम के स्वामी है। तो हाँ, ये महीना ऐसा भी रहेगा जहाँ पे आप बिजी भी बहुत रहेंगे, अच्छा काम भी आपको करने को मिलेगा। बस ये है कि 10वें घर के स्वामी और लग्नेश बुध 11 तारीख तक वक्री रहेंगे। तो जो मैंने जॉब जाने की बात 2-3 बार करी है, वहाँ तक योग बहुत स्ट्रांग है। तो अगर कंपनी में हालात वैसे चल रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। एक चीज़ से सावधान रहना है, वो ये है कि शनि जो है वो वक्री है सप्तम भाव में, और सप्तमेश जो है गुरु वो अतिचारी हैं। कुछ ऐसा मत कर बैठिएगा जो आपकी अच्छी खासी इमेज को ख़राब कर दे, क्योंकि ये बहुत संभावना है
कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति की इमेज बहुत अच्छी होती है और वो कुछ ऐसा कर देता है कि उसकी फिर इमेज ही खराब हो जाती है, और वो जब तक वो व्यक्ति उस ऑफिस में वो बदलती नहीं। क्यों क्यों नहीं बदलती? क्योंकि लोगों को तो मज़ा आता है। देखिए, ये लोगों की आदत है। आप देखिए, आप 10 अच्छी चीज़ें कर लीजिए, उस पे कोई वाह-वाही नहीं करेगा। 11वीं आपने गलत कर दी ना, सब उस पे टूट के पड़ेंगे। तो ये लोगों का नेचर है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिएगा कि कुछ ऐसा आप ना कर दें कि आपकी इमेज ही, आपकी गुडविल ही खराब हो जाए, और हो सकता है कुछ लोग जानबूझकर वो करने का प्रयत्न करें। मंगल लग्न में है तो उग्रता रहेगी, और हाँ, इम्पल्सिवनेस भी है। ये कार्य करने की क्षमता भी आपकी बढ़ाएंगे, लेकिन उग्रता बहुत रहेगी, तो अपनी उग्रता पर कंट्रोल कीजिएगा। पहला गोचर सूर्य का होगा, 17 तारीख को 12वें घर में आ जाएंगे। यहाँ से बॉसेस से टेंशन बढ़ेगी, कारक हैं बॉसेस के, और 12वें घर में भी हैं, केतु के साथ है। मिसकम्युनिकेशन, ट्रस्ट इशूज़, ईगो क्लैशेस भयंकर बॉसेस के साथ। इसके बाद जो गोचर होगा वो शुक्र का होगा, और वो 21 तारीख को लाभ स्थान में आ जाएंगे। ठीक है, ये पैसा बढ़ने आदि के लिए ठीक है, कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं है। बस दशमेश अभी भी शुक्र के साथ है, और शुक्र पहले भी 21 तारीख तक 10वें घर में थे, और शुक्र मैं हमेशा कहता हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स के कारक है। तो यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत रहेगी। अदरवाइज देखा जाए तो ये महीना जो है आपका ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरा महीना नहीं है। जो मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं नेगेटिव, उन पर ध्यान दीजिएगा। गुरु अतिचारी हैं, इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना, और राहु का प्रभाव है। कभी कभी ना व्यक्ति उस उतना काम उठा लेता है, या लेट्स से कि इम्प्रेस करने के चक्कर में ये भी मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगा, वो कमिट तो कर देता है लेकिन बाद में पूरा नहीं कर पाता। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। आपने कमिट कर दिया किसी को, तो जो भी जिसने भी आपको काम दिया वो सोचेगा ठीक है भाई कर लेगा। अब बाद में अगर आप नहीं कर पाए फिर तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है कि थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा, चीज़ों को समझिएगा, पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। कुछ नया काम मिल सकता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा जितना कर सकते हैं। कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा, बी अ सीकर। जो कुछ सीखने का, कुछ नया कहीं पे भी सीखने को मिलता है, सुनिए उसको, सीखिए उसको। लोगों की बातें सुनिए, उसको एनालाइज कीजिए। अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कीजिए कार्यक्षेत्र में, कनेक्शंस बनाने की कोशिश कीजिए कार्यक्षेत्र में, थोड़ी इंस्पिरेशन ढूंढिए कार्यक्षेत्र में। ये सारी ही चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी। जल्दबाजी में अगर आप इस महीने में रहे, आप यकीन मानिए ये जो सारी अच्छी चीज़ें मैंने कही है ना, कुछ भी नहीं होने वाला। मंगल की ऊर्जा बहुत है, और ये जल्दबाजी करवाएंगे आपसे। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक है महीना, बहुत बुरा नहीं है। सप्तम में वक्री ग्रह हैं शनि, और लग्नेश भी वक्री रहेंगे 11 तारीख तक। तो 11 तारीख तक थोड़ी मंदता रहेगी। बुध मार्गी हो जाएंगे 11 अगस्त को, तो वहाँ से थोड़ा सा एक जो लय है बिजनेस में वो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। मंगल का प्रभाव सप्तम पर है, और मंगल सप्तम से दूसरे के स्वामी है और सप्तम से त्रिकोण के स्वामी है। और क्योंकि शनि को देख रहे हैं, ये दिखाता है कि अच्छी चीज़ ये है कि आपको मशीनरी में चेंज करने का मौका मिलेगा, मैन पावर को सुधारने का मौका मिलेगा, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को सुधारने का मौका मिलेगा। बुरी चीज़ ये है कि पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, मशीनरी की प्रॉब्लम, मैन पावर की प्रॉब्लम, और रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ये थोड़ा सा डुअल इम्पैक्ट इसका रहेगा। ध्यान ये देना है कि सप्तम में वक्री ग्रह है, और सप्तमेश अतिचारी हैं गुरु। तो डेस्परेशन नहीं, ये महीना डेस्परेशन बहुत लेके आएगी, जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। पार्टनर्स से भी संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं इस महीने। पहला गोचर सूर्य का होगा, 12वें घर में आ जाएंगे। सप्तम से छठे में सरकारी बाधाएं आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 17 अगस्त के बाद से, बहुत केयरफुल रहेगा। शुक्र का गोचर होगा 21 अगस्त का, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में है, और लाभ स्थान में दोनों की युति जिसमें लग्नेश है, तो पैसा बढ़ेगा। तो थोड़ा सा सेंसिटिव 2-3 चीज़ों को लेकर दिख रहा है। मंदता तो रहेगी क्योंकि शनि वक्री हैं, और वो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, तो आप देखेंगे कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंसेस होते जाएंगे जो आपके हाथों से बाहर होंगे। पर यह है कि मंगल का प्रभाव भी है, तो नया नया काम भी मिलता रहेगा, और उसके साथ ही बदलाव का मौका भी मिलेगा। बस सरकारी बाधाओं से और अपने पार्टनर से संबंध आदि पर बहुत काम कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने भावनाओं में नहीं बहना, कि
चीज़ें कैसी जा रही हैं, अब दूसरे क्या कर रहे हैं, उस भावना में नहीं बहना। कोशिश ये करनी है आपको कि एक लीडर बन के उभरें। क्रिएटिविटी लाइए बिजनेस में, पैसा तो आएगा, इसमें कमी नहीं है, पर डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी आपको अपने साइड से। पार्टनर से अच्छे संबंध बनाकर रखें, अच्छी क्वालिटीज़ लाएं अपने बिजनेस में, बिजनेस की क्वालिटी बढ़ाइए, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, और जो फियर है, जो डर है, उसको ओवरकम कीजिए। इन सारी चीज़ों पर यदि आपने विचार किया तो अवश्य बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के हिसाब से महीना ठीक है। गुरु शुक्र की जोड़ी लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है, ऑलरेडी अच्छा है। 11वें घर में बुध मार्गी हो जाएंगे, वक्र अवस्था से निकल जाएंगे 11 तारीख को। महीने के अंत में शुक्र ही लाभ स्थान में आ जाएंगे, तो महीना पैसे कमाने के लिए तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन भी ठीक है यहाँ पे, बल्कि जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं उनको मौका कुछ स्टार्ट करने का मिलेगा। बीच के 10 दिन में थोड़ा सा नयापन लाइए, में भी अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो कुछ और ऑप्शंस ढूंढिए। अंतिम 10 दिन ठीक है, यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा है जो किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। खर्चों की अगर बात करें तो इस महीने बेसिक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने पर खर्चे होंगे। मरम्मत के बहुत योग बन रहे हैं, लग्न में मंगल हैं, चौथे घर को देख रहे हैं। मरम्मत, घर के ब्यूटिफिकेशन, पेट्स पर खर्चा। जो पेट्स रखते हैं, जिनके पास पेट्स होते हैं, उनको पता है कितना खर्चा होता है, क्योंकि वो बच्चों से कम नहीं होते, बल्कि एक बच्चे से ज़्यादा या इंसान से ज़्यादा खर्चा पेट्स पे होता है। तो पेट्स पर खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन संबंधित चीज़ों पर खर्चा बहुत होगा। फ़ोन में भी नया लेना पड़ा, नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत ख़राब होने की संभावना है इस महीने, उस पर खर्चे काफ़ी होंगे। और इसके साथ ही ऐसा लगता है कि कुछ आपके दवाइयों पर खर्चा होगा, और कुछ ज़रूरतों के अलावा कुछ इच्छाओं पर या डिज़ायर्स पर भी खर्चा आप इस महीने करेंगे। तो ठीक है, थोड़े बहुत खर्चे हैं, बहुत ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन, पर इस प्रकार के खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रयत्न भी मत कीजिएगा, आपको उससे मानसिक रूप से नेगेटिव इम्पैक्ट ही आप पर पड़ेगा, बहुत परेशान हो जाएंगे। नए रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, हाँ उसके चांसेस हैं। मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, अवश्य चांसेस हैं। स्पेशली अगर आपकी बातचीत चल रही है कहीं पे, तो चांसेस हैं, इस महीने पूरे चांसेस हैं, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पंचम भाव के स्वामी वक्री हैं शनि, ये थोड़ा नेगेटिव है। पुरानी बातों पे झगड़े आदि होना, ये सब चलता रहेगा। पंचम से छठे में 2 शुभ ग्रह हैं, गुरु शुक्र। ये अच्छी चीज़ ये है कि प्रॉब्लम्स जो आएंगी उनको सॉल्व भी कर पाएंगे। बुध वक्री हैं 11 तारीख तक, और सीधा पंचम को देख रहे हैं, तो 11 तारीख तक तो मिसकम्युनिकेशन बहुत रहेगी, लेकिन वो मार्गी हो जाएंगे 11 को, तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। गोचर की स्थिति पे अगर आए तो सूर्य का गोचर पहला होगा। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पंचम से छठे में तो 2 शुभ ग्रह हैं, लेकिन पंचम से अष्टम में 2 पाप ग्रह, क्रूर ग्रह आ गए। ये सडन ब्रेकअप्स दिखाता है, कुछ ऐसा अचानक से हो जाए, लड़ाई हो जाए, जिसके कारण ब्रेकअप्स हो सकते हैं। तो 17 अगस्त तक का जो 17 अगस्त के जो 2-3 दिन इधर, 4-5 दिन बाद का टाइम है, बहुत केयरफुल रहना है। इसके बाद अच्छी चीज़ ये है कि शुक्र का गोचर होगा 21 तारीख के बाद, या सॉरी 21 तारीख को, तो 21 तारीख से उनकी जो दृष्टि है वो पंचम पर आ जाएगी, तो वो भी फिर चीज़ों को सुधार लेंगे। तो 11 अगस्त के पहले का टाइम बहुत सेंसिटिव है, फिर 17 अगस्त के आसपास का टाइम बहुत सेंसिटिव है। अदरवाइज ठीक ठाक है, लड़ाई झगड़े तो चलते रहेंगे, लग्न में मंगल है और पंचमेश को देख रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े तो खूब होंगे, पर इस सेंसिटिव टाइम जो है उनका ध्यान दीजिएगा। पंचमेश वक्री है, तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत डिटैचमेंट आ जाती है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने पार्टनर के नेचर को समझिए, एसेस कीजिए, एक्सेप्टेंस लाइए, थोड़ा कमिटमेंट बढ़ाइए, अपनी तरफ से कमिटमेंट बढ़ाइए, पेशेंस रखिए, एक्सप्लोर कीजिए रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर के नेचर को, चीज़ों को और वर्थ इट बनाइए, अपने रिलेशनशिप की क्वालिटी को और अपलिफ्ट कीजिए। ये सारी चीज़ों पर अगर आपने काम किया, एफर्ट्स लगाए, तो अवश्य उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको ओवरऑल रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन, मंगल दोष बना हुआ है, रहेगा भी बहुत टाइम तक। जो अगला गोचर भी मंगल का है, मंगल दोष उसमें भी रहेगा। शनि सप्तम भाव में है, वक्री है, सप्तम से 12वें के स्वामी है।
कई लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कन्या लग्न, मीन लग्न, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी मेरे पास जो ज़्यादा कंसल्टेशंस आती हैं वो इन्हीं की है। जो मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि कुछ लग्नों का ये प्रभाव रहेगा, जैसे सिंह, कुंभ और मीन, कन्या। आने वाले 1.5-2 सालों में इनकी मैरिड लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। शनि वक्री भी हैं और लंबे टाइम तक शनि वक्री रहते हैं। लग्नेश भी वक्री हैं 11 तारीख तक। तो महीने का शुरुआती भाग तो बहुत टफ रहेगा। अच्छी चीज़ है कि बुध मार्गी हो जाएंगे 21 तारीख को, थोड़ा सा सुधार होगा। सप्तमेश जो है वो शुक्र के साथ है 21 तारीख तक, ये भी ठीक है। अब चलते हैं गोचर की तरफ। पहला गोचर सूर्य का होगा और वो 12वें घर में आ जाएंगे, सप्तम से छठे में। कभी कभी मैं छठे बोल देता हूँ, वो मेरा कहने का मतलब है कि सप्तम से छठे में। कुछ लोग समझाना शुरू कर देते हैं कि ये तो 12वें में जा रहे हैं। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं, जैसे क्योंकि समझा रहे होते हैं तो कभी कभी निकल जाता है मुझसे कि वो सप्तम से छठे में जा रहे होते हैं। तो अब क्योंकि किसी भी भाव से छठे में अगर पाप ग्रह रहते हैं तो संघर्ष बढ़ाते हैं, ये ज्योतिष का सूत्र है। तो एक संघर्षमय जीवन जो चल रहा था ऑलरेडी मैरिड लाइफ में, वो और बढ़ सकता है। और क्योंकि सूर्य लीगल चीज़ों के कारक हैं और वो 12वें घर से छठे घर को देखेंगे, लीगल भाव, तो जो लीगल सेपरेशन की तरफ चीज़ें हैं ना, वो यहाँ से बढ़ सकती हैं। इसके बाद क्या होगा कि शुक्र का गोचर होगा 21 तारीख को और वो सप्तम से त्रिकोण में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर ये फिर भी ठीक है, कोई बहुत नेगेटिव नहीं है, पर बाकी जो स्थितियाँ बनी हुई हैं ना, ये मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा रही। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे मजाक में भी ना जो चीज़ें करी जाएंगी वो भी लड़ाई में कन्वर्ट होंगी। विश्वास टूटेगा, एफर्ट्स नहीं लगाए जाएंगे, डिटैचमेंट भयंकर रहेगी, एक चाइल्डिशनेस रहेगी दोनों ही साइड से। चीज़ें बहुत मैकेनिकल, बहुत मेथोडिकल, बहुत बोरिंग सी दिखेंगी। दोनों ही साइड एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और दोनों ही साइड से बहुत अकेलापन रहेगा। बहुत इजी महीना तो नहीं दिख रहा मैरिड लाइफ के लिए। शनि बहुत लंबे टाइम तक है और बाकी भी जो प्रभाव हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं इम्पैक्ट डाल रहे मैरिड लाइफ पर। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में आपको गाइडेंस की बहुत आवश्यकता रहेगी। आपको लगेगा आपको सब कुछ आ गया, लेकिन गाइडेंस लीजिएगा। अंतिम 10 दिन में ध्यान बहुत भटकेगा। वैसे देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है। अब देखिए क्या है कि बुध भी वक्री कारक जो लग्नेश भी हैं और पंचमेश भी वक्री शनि, तो 11 तारीख के बाद बुध तो मार्गी हो जाएंगे, लेकिन शुरुआती भाग में थोड़ा सा ध्यान भटकेगा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, रिटेंशन पावर की कमी, रिटेंशन पावर में दिक्कत, ये सब हो सकता है। पर उसके बाद चीज़ें काफ़ी बेटर होंगी। लग्न में मंगल पूरे महीने रहेंगे तो ये एग्ज़ाम्स या कंपटीशन के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। महीना ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं। ध्यान ये दीजिएगा कि पहला गोचर सूर्य का होगा, 12वें घर में चले जाएंगे। अब क्योंकि 12वें घर में है और केतु के साथ है, तो अगर आपके सरकारी कुछ काम अटक रहे हैं, एडमिशन के काम अटक रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे हैं, वो 17 तारीख से पहले पूरा करा लीजिएगा। फिर शुक्र का जो गोचर होगा ये ध्यान भटकाएगा, क्योंकि बुध के साथ बैठेंगे, पंचम को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का ध्यान बहुत भटकेगा, प्यार मोहब्बत में बहुत जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने का है। जो स्टूडेंट जॉब ढूंढते बहुत अच्छा मौका है। कई हर्डल्स आपके दूर होंगे, चेंजेस बहुत आते हुए दिख रहे हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बस थोड़ा एक्सेप्टेंस ले आइएगा कि ना रियलिटी में आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना कर सकते हैं। कई लोग इसीलिए अच्छा नहीं करते क्योंकि वो एक्सेप्टेंस दुनिया भर की कर लेते हैं। उनकी एक्सेप्टेंस होती है 100 और उनकी कैपेबिलिटी होती है 10। इस कारण से वो चीज़ों को पूर्ण नहीं कर पाते। आप 10 की एक्सेप्टेंस रखिए, फिर वो 10 से आप 50 कर सकते हैं, पर 100 एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फिर चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस दोनों पर ही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूज कई बार रहेंगे इस महीने, वो तो कन्या लग्न का नेचर भी होता है। गाइडेंस लीजिएगा। आपको ना थोड़ा सा अगर आगे बढ़ना है तो मैं कहूँगा थोड़े सेक्रीफाइसेस कीजिए, अपनी एडिक्शंस, अपनी बुरी आदतों का सेक्रीफाइस कीजिए। ये महीना ऐसा है अगर आपने सच में उस पर काम किया ना, बहुत आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। महीना बुरा नहीं है, जो भी मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिए। सेहत, हेल्थ, इस महीने जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, जनरल वीकनेस है, आयरन डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है,
इन्फ्लेमेशन बहुत है उनको बहुत ध्यान देना है। शुरुआती 10 दिन डायबिटीज़, इवन जो लोग बॉर्डर लाइन पे है ना, बहुत केयरफुल रहेगा क्योंकि डायग्नोस हो सकता है कि हाँ आपको डायबिटीज़ है। एसिडिटी बहुत रहेगी, आंखों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन कफ रोग, इन्फेक्शंस, फीवर, बीपी की प्रॉब्लम, मानसिक विकार जिनको है दिक्कत बढ़ेगी। अंतिम 10 दिन में इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, जनरल वीकनेस और मसल वीकनेस और हड्डियों की प्रॉब्लम रहेगी। उपाय के स्वरूप में गणेश जी को खीर का भोग लगाकर, 4 प्रकार के फलों का भोग लगाकर गणेश चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा और गणेश मंदिर में या किसी भी मंदिर में चावल और दही का दान कीजिएगा। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करके केसर का तिलक अर्पण कर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम अघोर स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ दान करना है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य, महीना बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।